ओके। ये एक प्रैक्टिस वेबसाइट है। यहाँ से ना हमें फ्री एपीआईज मिल सकती हैं जो कि गेट पोस्ट और मतलब जितने मेथड हैं ना हमारे वो सारे मिल जाएंगे। तो इस टाइप से भी हमें कभी कभी क्या होता है ना टास्क मिलता है डेवलपर के साइड से। पहला हमने क्या देखा था कि पूरी एक एपीआईज मिलती है इस टाइप से, मतलब एक एपीआई रहेगी और वो एपीआई को आपको क्या करना है, मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर वगैरह लगा के टेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप क्या देखें, होस्ट नेम भी था, रिसोर्स पाथ, क्वेरी पैरामीटर, ये सारी चीज़ें एक ही एपीआई में पहले से मिली हुई थी। ठीक है। दूसरा दूसरा अगर देखें तो इस टाइप से भी एपीआईज हमें मिलती है। एपीआईज कैसे मिलेगी आपको, ये जो रहेगा ये से हम बोलते हैं होस्ट नेम, बेसिक जो एक सर्वर रहता है या फिर यूआरएल रहता है जिसका हम बेस यूआरएल भी बोलते हैं, होस्ट नेम भी बोलते हैं, डोमेन भी बोलते हैं। तो ये आपको एक अलग से मिला रहेगा। ठीक है, हर एपीआई में नहीं मिलेगा, ये अलग से आपको बस मिले रहेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये इतना पार्ट अलग से मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे होस्ट नेम नहीं है, लेकिन आपका रिसोर्स पाथ है यहाँ पर, एपीआई भी रिसोर्स पाथ है, यूजर्स भी रिसोर्स पाथ है, देन पेज इक्वल टू 2, ये क्या है, ये हमारा क्वेरी पैरामीटर। तो इतना पार्ट आपको अलग से मिलेगा और ये रिसोर्स जो होस्ट नेम है ये अलग से मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको दो चीज़ें अलग मिली है तो आपको क्या करना है, दोनों को मर्ज करके एक एपीआई कंस्ट्रक्ट करना है। ऐसे ही गेट एपीआई और देखोगे, सब में ऐसे ही डेटा है। सिमिलरली पोस्ट एपीआई आप देखोगे, वहाँ भी ऐसे ही डेटा है। यहाँ पर होस्ट नेम अवेलेबल नहीं है। रीज़न, क्योंकि होस्ट नेम सारों का कॉमन है। तो इसको अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेट एपीआई को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जो हमारा होस्ट नेम है इसको कॉपी किया, पोस्टमैन में आते हैं, एक न्यू एपीआई यहाँ पे ले लेते हैं। और ये कौन सी एपीआई है, गेट एपीआई। तो हम गेट मेथड यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले होस्ट नेम पेस्ट कर दो, देन इसके बाद जो डेटा है रिसोर्स पाथ विथ क्वेरी पैरामीटर, इसे आप कॉपी कर लो। ठीक है, ये कॉपी कर लिया यहाँ पर, कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है, तो यूजर्स, ओके, एपीआई स्लैश है, एपीआई स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल टू 2। अभी हमारा एपीआई यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम एपीआई को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर इस टाइप से डेटा हमें मिलता है डेवलपर के साइड से। ओके, अभी एपीआई हो गई, अब इसे रन करके एक बार देखते हैं चलता है या नहीं। ये चल गया। ठीक है। तो कभी अगर ऐसा आता है कि आपको सिर्फ ये रिसोर्स पाथ और क्वेरी पैरामीटर इतना दिया जाता है और होस्ट नेम नहीं दिया है, तो ये मत समझना कि एपीआई रॉन्ग है। ये डेटा आपको कहीं और से मिलेगा, या आप बोल सकते हो जो हमारा क्यूए का सर्वर है या फिर डेव का सर्वर है या फिर प्रॉड का सर्वर है, वो वाला होस्ट नेम आप यूज़ कर लो। ऐसे भी डेवलपर्स बोलते हैं। तो अगर उसने बोला कि क्यूए का सर्वर यूज़ कर लो तो आप कैसे कर सकते हो, www.qa.google.com ऐसे ले सकते हो, है ना। अगर आप गूगल गूगल में काम कर रहे हो, अगर उसने बोला कि ये वाला पार्ट आपको दिया गया है टेस्ट करने के लिए, इसके पहले आप क्या करना, बेस यूआरएल या होस्ट नेम आप लगा दो। तो आप यहाँ पर facebook.com नहीं लगाओगे या फिर youtube.com नहीं लगाओगे। गूगल की अगर एपीआई है तो आप google.com ही लगाओगे। ये डिपेंड करेगा आपके सर्वर पे, क्यूए है, डेव है या फिर कोई और है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एपीआईज मिलती हैं। तो ये हो गया गेट एपीआई। एक एग्जांपल लेते हैं पोस्ट एपीआई की। इस पर क्लिक किया मैंने, तो पोस्ट एपीआई का सिंपल प्रोसेस वही है। सबसे पहले होस्ट नेम कॉपी किया, न्यू http, इस बार हमें गेट नहीं लेना, अभी क्या करना है, पोस्ट, पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट, अब मुझे यहाँ पे क्या लेना है, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स। हो गया, इतना ही दिया हुआ वहाँ पर। लेकिन कल हमने देखा था पोस्ट एपीआई जब भी यूज़ करते हैं तो बॉडी यहाँ पर डेटा होना ज़रूरी है। इसी के लिए यहाँ पर डेटा ये नीचे दिया होगा, ये डेटा जाएगा आपके बॉडी में। और बॉडी में भी कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा रॉ के अंदर। अगर नोट्स कल का पढ़े होगे तो याद होगा, बॉडी जो है इसके अंदर हम रॉ लेते हैं। रॉ के अंदर मल्टीपल टाइप आप डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे अभी क्या है यहाँ पे, टेक्स्ट, इसकी जगह आप जावास्क्रिप्ट दे सकते हो, जेसन, एचटीएमएल, एक्सएमएल, ये अलग अलग टाइप के डेटा दे सकते हो। यही अगर आप इसमें रहते ग्राफ क्यूएल,
तो ये एसक्यूएल जैसा कुछ क्वेरी समझो अभी। तो ग्राफ क्यूएल वाला ही डेटा पास कर सकते थे। फॉर्म डेटा में करोगे तो की एंड वैल्यू के पेयर में ही डेटा पास कर सकते हो। ऐसे ही ये वाला है, ये भी की एंड वैल्यू के फॉर्म में ही जाएगा। लेकिन रॉ ऐसा है, इसके अंदर आप ये मल्टीपल 5 टाइप के जो डेटा है वो पास कर सकते हो। अभी हमने जो डेटा दिया है वो किस टाइप का है, ये है जेसन। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लो जेसन। हो गया। तो हमारा एपीआई बन गया, एचटीटीपी मेथड भी आ गया, और पोस्ट एपीआई के लिए चाहिए एक बॉडी में डेटा, वो हमने यहाँ पे पास भी कर दिया। हो गया, हमारा एक पोस्ट एपीआई कंस्ट्रक्ट हो गई। इसको रन करते हैं अभी। डन। जब पोस्ट एपीआई आप यूज कर रहे हो तो पोस्ट एपीआई का मतलब क्या होता है, हम डेटा सर्वर को दे रहे हैं। सर्वर डेटा, अगर एग्जांपल लिए जैसे साइनअप, साइनअप में हम क्या करते हैं, अपना डिटेल सर्वर को देते हैं, वो एक प्रोफाइल आपका या अकाउंट आपका क्रिएट कर देगा। तो जब अकाउंट सर्वर पर क्रिएट हो रहा है या आपका डेटा वहाँ पे स्टोर हो रहा है, क्रिएट हो रहा है डेटा, उस कंडीशन में आपको स्टेटस कोड 200 की सीरीज में कौन सा मिलेगा, 201। और क्या लिखा रहेगा, क्रिएटेड। जैसे गेट एपीआई में ओके आता था 200, मतलब रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑल ओके। यहाँ पर आपको 200 नहीं मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है, 201 क्रिएटेड। मतलब जो आपने डेटा सर्वर को दिया है उस डिटेल से एक अकाउंट या एक यूज़र या बोल सकते हो एक प्रोफाइल वहाँ पे क्रिएट होगी। साइन अप में यही होता है ना, हम अपनी डिटेल देते हैं और वो एक यूज़र क्रिएट कर देता है आपके लिए, अकाउंट क्रिएट कर देता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 201 क्रिएटेड। ठीक है। तो ये अच्छी एपीआईज है, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग टाइप के। गेट है, पोस्ट है, पुट पैच डिलीट, ये सब हम देखेंगे बाद में। देखो पोस्ट की और भी एग्जांपल है, ये सब आप ले सकते हो। अगर आप लॉगिन करते हो किसी ईमेल और किसी पासवर्ड के साथ, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप उससे लॉगिन नहीं कर सकते। ऐसे होता है, कभी ऐसा ट्राई किया हो, मना आपने कभी रजिस्टर नहीं किया, साइन अप नहीं किया और सीधा लॉगिन करने जाओगे तो वो क्या बोल देगा, अकाउंट डजंट एग्जिस्ट, ऐसे करके कुछ तो भी एरर आएगा। ठीक है। तो ये भी एपीआई टेस्टिंग में आता है। आप ऐसा ईमेल पासवर्ड दे रहे हो जो कि अकाउंट कभी क्रिएट ही नहीं हुआ है, उस टाइम पे वो एरर देना चाहिए। अगर एरर नहीं दिया मतलब आप बिना रजिस्टर के लॉगिन कर सकते हो किसी भी ईमेल आईडी से, ये नहीं होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस एपीआईज है, आप यहाँ से कंस्ट्रक्ट करो और यूज़ कर सकते हो। बस ये ध्यान देना, पोस्ट एपीआई जब भी यूज़ करोगे तो डेटा यहाँ से उठाना। गेट एपीआई यूज़ करते हो, डेटा यहाँ नहीं होता, क्योंकि हम डेटा भेजते नहीं हैं।